हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली ऑन हमने रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए थे और मुझे उम्मीद है आपको वो जरूर सारे प्रोजेक्ट्स पसंद आ रहे होंगे जिसमें हमने रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखा है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने बहुत सी वीडियोस कवर अप की थी जिसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कवर अप किए थे, लेकिन अभी तक रिएक्ट जेएस में हमने एक ही प्रैक्टिकल वर्क किया जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम मैंने आपको क्रिएट करके बताया था और उससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस की थी वो सारी जो थी समझाने के लिए थी कि बेसिकली रिएक्ट में क्या क्या फोल्डर्स और जो चीजें होती हैं वो नीड होती हैं और किस तरह उनको इंस्टॉल वगैरह करते हैं। आज का हमारा वर्क भी प्रैक्टिकल होने वाला है और आज हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आज मैं आपको एक अमेजिंग ट्रैकर ऐप क्रिएट करके बताऊंगा, या आप इसको कह सकते हैं सिंपल, आप कह सकते हैं ट्रिप प्लानर। सॉरी, ऐप मैं आपको एक क्रिएट करके बताऊंगा। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा ट्रिप प्लानर ऐप को किस तरह हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को। और इसमें जो है हम एक टैग का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जैसा आपको पता है ये जितने भी हम कर रहे हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स ये भी प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो हम जो है इसमें एक प्रोजेक्ट यूज करेंगे जो कि ES6 रिफ्रेशर का होगा। मैं ES6 रिफ्रेशर के थ्रू आपको ये अमेजिंग जो है प्रोजेक्ट ट्रिप प्लानर का ये मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिप प्लानर जो है प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा यूज करते हुए इस चीज को जो कि ES6 रिफ्रेशर है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीजों के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को और क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला है और हमारा जो आज का प्रोजेक्ट होगा वो एक अमेजिंग ट्रिप प्लानर का होगा। और ये ट्रिप प्लानर प्रोजेक्ट जो है हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर और ट्रिप प्लानर प्रोजेक्ट को हम रिएक्ट जेएस के अंदर क्रिएट करेंगे और इसमें जो है हम यूज करेंगे ES6 रिफ्रेशर का। और मैं आपको बताऊंगा ES6 रिफ्रेशर के थ्रू किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें आ जाना है VS कोड के अंदर और अब जो है मेन VS कोड में आने के बाद आपको जो है इसकी मेन फाइल में आ जाना है। तो अब जो है इसकी मेन फाइल में हमें जस्ट आ जाना है। तो मैं आता हूँ, उसको फुल स्क्रीन करते हैं। उसके बाद हम जो है फाइल से मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। जैसा आपको पता है कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते तो उसका जो है मैं फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड रखता हूँ। और हमने जो है प्रीवियस वीडियोस या आप कह सकते हैं सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली वीडियो में कि बेसिकली रिएक्ट का फोल्डर किस तरह क्रिएट होता है और किस तरह जो है आप उसको रन कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये आ गई हमारा फोल्डर और ये हमारी मेन फाइल है जिसमें हम काम करेंगे। तो इसमें जो है ऑलरेडी कुछ कोड्स लिखे हैं जिनकी हमें नीड नहीं होगी, बाकी ये सारे ऑल कोड्स हैं। अब जो है इधर आपको अपनी लोकेशन वगैरह पुट करनी होगी और मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि किस तरह जो है हम इसमें स्टार्ट टू एंड वर्क करेंगे। तो अब जो है बेसिकली हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें Ctrl+Z कर देना है, फिर उसके बाद हमें इसको सेव करना है। अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हमें डिफॉल्ट ब्राउजर में इसको ओपन कर लेना है। तो जैसा आपको पता है कि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम है तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल को। और आपको ये भी पता है कि रिएक्ट जेएस को हमें जो है बार बार रिलोड करना नहीं होता, वो खुद ही अपडेट होता है। तो हमें अपडेट करने के लिए उसको फिर उसके ब्राउजर में रन करना होता है। तो ब्राउजर में रन करने के लिए हम इसमें और भी जो है कोड्स डालेंगे और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बेसिकली कौन से कमांड के थ्रू आप अपने रिएक्ट को रन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें इधर से अपने मेन कोड्स डालने होंगे जिसके थ्रू हम ये अमेजिंग ट्रिप प्लानर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट करना है, मतलब हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट। तो हमें रिएक्ट को रिएक्ट के थ्रू इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद फिर हमें जो है इधर इंपोर्ट लिखना है और इधर लिखते हैं ब्राउजर और ब्राउजर राउटर लिखते हैं। इधर ब्राउजर राउटर में मैं इधर लिखता हूँ एज राउटर, फिर इधर से लिखते हैं राउट लिखने के बाद फिर स्विच, और स्विच में मैं इधर गैप देता हूँ। तो इधर आपको जो है स्पेसिंग देना लाजमी है इन ब्रैकेट्स के अंदर ताकि जो है आपका टेक्स्ट जो है सही से वो जो है हाईलाइटेड हो जाए। फिर इधर से मैं लिखूंगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, मतलब ये जो मैंने इंपोर्ट किया राउट और स्विच ये मुझे इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू। तो मैंने इसलिए लिख दिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, मुझे इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, फिर इधर से हमें लिखना है नैव और नैव लिखने के बाद बेसिकली हमें इधर से स्पेसिंग लेनी है। फिर इधर मैं लिखता हूँ /नैव, फिर उसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है इंपोर्ट। फिर अब जो है इधर लिखते हैं ट्रिप्स काउंट, तो मैं इधर से बेसिकली लिख दूंगा ट्रिप्स काउंट। इधर भी आपको जो है स्पेसिंग नहीं देनी, तो इसका भी ख्याल रखना है। फिर फ्रॉम लिखना है और इधर से मैं लिखूंगा ./ट्रिप्स और अब जो है इधर हम लिखेंगे ट्रिप्स काउंट जो कि ये रही। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है इंपोर्ट। इस बार में लिखते हैं ऐड ट्रिप, तो मैं इधर से लिखता हूँ ऐड ट्रिप
और एट ट्रिप लिखने के बाद फ्रॉम, फिर फ्रॉम में जो है हमें बेसिकली डॉट डालना है, स्लैश ट्रिप्स, फिर स्लैश डालना है, उसके बाद एट ट्रिप। तो मैं इधर से लिखता हूँ एट ट्रिप। ये लिखने के बाद जस्ट क्लोज, फिर इधर से इंपोर्ट लिखना है और इंपोर्ट में इधर लिखते हैं ट्रिप्स लिस्ट, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में डॉट स्लैश ट्रिप्स, फिर इधर से हमें स्लैश डालना है और इधर लिखते हैं ट्रिप लिस्ट। तो इधर से बेसिकली लिखते हैं ट्रिप लिस्ट कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है और उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ इम्पोर्ट, फिर एरर 404 हो गया। फिर इधर से हमें जो है फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में अब हम एरर की फाइल को इधर डिफाइन कर देंगे, एरर 404। इसको क्लोज करके नीचे आना है, एक्सपोर्ट क्लास हो गई ऐप, फिर एक्सटेंड्स लिखने इधर, और इसमें जो है मैं रिएक्ट कंपोनेंट लिखूंगा। तो इधर से हमें रिएक्ट कंपोनेंट लिखना है, फिर इधर कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में मैं इधर प्रॉप्स लिखूंगा। तो इधर प्रॉप्स लिखना है, उसके बाद सुपर प्रॉप्स, तो मैं इधर से प्रॉप्स लिखता हूँ। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद आना है नीचे ऑल ट्रिप्स, और ऑल ट्रिप्स लिखने के बाद अब जो है हमें इधर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, फिर इधर प्लेस लिखते हैं, बना ली, और फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे, और इधर आप कोई भी एक प्लेस डाल सकते हैं जो कि आपको डालनी हो। इधर हमें ये कॉलन नहीं डालना, हमें इधर कॉमा डालना है। अब इधर आप जो है कोई और जो है सिटी भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इधर कराची डाल दिया। उसके बाद आप इधर जो है प्लेस डाल सकते हैं। तो प्लेस में मैं इधर डेट सबसे पहले डाल देते हैं, तो मैं इधर डेट डाल देता हूँ रैंडम, फिर कॉमा देना और टाइप देनी है। इधर टाइप में इधर आप लिख सकते हैं ट्रैक, जैसे मैंने लिख दिया, फिर कॉमा, उसके बाद जो है हमें नीचे आना है प्लेस, और सिंपली प्लेस में आप इधर लिख सकते हैं इस्लामाबाद इस तरह। फिर इधर मैं कॉमा डालता हूँ, डेट आ गई, डेट में सिंपली वही डेट में दे देता हूँ, और फिर या तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 5 और 2 कर लेते हैं। ये होने के बाद जस्ट हमें इधर कॉमा देना है, उसके बाद टाइप, और फिर इधर आ गया क्लब, और ये क्लब लिखने के बाद जस्ट हमें इधर कॉमा देना है, उसके बाद नीचे आना है प्लेस, प्लेस में आ गए इधर मैरीना क्लब कुछ इस तरह। फिर इधर से हमें जो है डेट देनी है इस बार, और डेट में मैं लिख दूंगा फिर से रैंडम डेट, तो इधर लिखेंगे अब हम 02/10। फिर ये हो गया, उसके बाद हमें लिखना है टाइप, और इसमें जो है इस बार मैं लिखूंगा टॉपिक, तो इधर से लिखेंगे टॉपिक। ये लिखने के बाद जस्ट आप कह सकते हैं टॉपिक हो जाएगा इधर। फिर अब जो है इसके नीचे आ जाना है हमें बेसिकली, फिर इधर लिखते हैं दिस डॉट एड ट्रिप, तो इधर से हमें एड ट्रिप में जो है ए स्मॉल आएगा, तो मैं ए को स्मॉल में ले आता हूँ। फिर इधर लिखेंगे दिस डॉट एड ट्रिप, तो इधर से एड ट्रिप लिखते हैं, उसके बाद डॉट बाइंड हो गया और दिस। फिर हमें जो है इसको क्लोज करके नीचे आना है, और अब जो है इधर से एक और टैग हमें पुट करना है। तो अब जो हमारा टैग होगा वो एड ट्रिप का होगा, और एड ट्रिप में जो है मैं इधर लिखूंगा न्यू ट्रिप, तो इधर से न्यू ट्रिप लिखते हैं, उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें लिखना है प्रीव्यू स्टेट, तो इधर से प्रीव्यू स्टेट लिखते हैं इज इक्वल्स टू। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं रिटर्न, और रिटर्न लिखने के बाद ऑल ट्रिप्स, और ऑल ट्रिप्स में जो है अब हमें लिखना है डॉट प्रीव्यू, और प्रीव्यू में इस बार लिखते हैं स्टेट डॉट ऑल ट्रिप्स हो गया। फिर इधर कॉमा डालते हैं, इधर लिखते हैं न्यू ट्रिप। फिर न्यू ट्रिप लिखने के बाद जस्ट इधर से हमें इसको क्लोज करना है, उसके बाद काउंट डेज लिखने हैं, और काउंट डेज में इधर आ गया फिल्टर, तो मैं इधर से फिल्टर लिखता हूँ। फिर उसके बाद कॉन्स्ट ऑल ट्रिप्स आ गया, और ऑल ट्रिप्स में इधर हो गया दिस डॉट स्टेट। फिर दिस डॉट स्टेट में मैं इधर लिखता हूँ रिटर्न ऑल ट्रिप्स, फिर इधर से लिखते हैं फिल्टर। फिर इधर से जो है हमें ट्रिप लिखना है, और ट्रिप में मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू, फिर फिल्टर, इधर हमें क्वेश्चन मार्क डालना है ट्रिप, और ट्रिप डॉट टाइप हो जाएगा इस बार, और इसमें जो है मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू फिल्टर। फिर अब जो है इधर से ट्रिप लिखते हैं और डॉट लेंथ, फिर इसको क्लोज करके अब जो है हमें बेसिकली नीचे आना है, और अब इधर से लिखते हैं रिटर्न, और रिटर्न में या आप कह सकते हैं रेंडर, और रेंडर में जो है हमें इधर से स्पेसिंग देनी है। फिर अब जो है रिटर्न, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास नेम इज इक्वल्स टू एड। फिर अब जो है नीचे आना है, इसके हेडर हो गया, और हेडर के या आप कह सकते हैं हेडर की जगह हम इधर राउटर लिखते हैं, तो मैं इधर राउटर लिखता हूँ, और राउटर में जो है डिफ क्लास नेम, और फिर इधर हो जाएगा राउट, तो मैं इधर लिखता हूँ राउट कंटेनर। फिर अब जो है जस्ट इसको यहाँ से क्लोज करना है,
और अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ नेफ और इस तरह इसको क्लोज करना है। उसके बाद इधर हमें स्विच का टैग डालना है और स्विच का टैग डालने के बाद इधर से हमें लिखना है राउट। मैं इधर लिखता हूँ राउट एग्जैक्ट, फिर इधर से लिखते हैं पाथ इज इक्वल्स टू और इधर हो गया स्लैश। तो अब बेसिकली हमें ये करना है कि हमें इधर 2 कॉलन डालना है पहले, फिर इधर स्लैश देना है, उसके बाद रेंडर और रेंडर में इज इक्वल्स टू लिखना है और प्रॉप्स। तो मैं इधर लिखता हूँ प्रॉप्स, फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें इज इक्वल्स टू लिखना है, फिर अब ये वाला ब्रैकेट और फिर इसके नीचे आना है और इधर मैं लिखता हूँ ट्रिप्स काउंट। तो इधर लिखते हैं ट्रिप्स काउंट, तो इधर से अब जो है ट्रिप्स काउंट लिखते हैं। उसके बाद जो है हमें बेसिकली अब यहाँ पे जो है इधर से डॉट डॉट प्रॉप्स लिख देना है, फिर अब जो है जस्ट टोटल इज इक्वल्स टू और फिर इधर से लिखना है दिस डॉट और दिस डॉट काउंट डेज हो गया और काउंट डेज में अब जो है हमें इसको ओपन क्लोज कर देना है। फिर इधर लिखेंगे ट्रैक इज इक्वल्स टू, फिर इधर से जो है हमें लिखना है वापस से इधर हो जाएगा दिस डॉट काउंट डे, फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है ट्रैक कुछ इस तरह, फिर उसके बाद जो है बेसिकली नीचे आना है, इधर अब टॉपिक लिखना है और टॉपिक लिखने के बाद इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालना है दिस डॉट काउंट डेज, तो इधर से मैं लिखूंगा काउंट डेज कुछ इस तरह और ये लिखने के बाद जस्ट हमें ऊपर भी काउंट डेज लिखना है इस तरह और फिर इधर से बेसिकली हमें इधर ये टैग लगाना है और इधर मैं क्लब लिख दे रहा हूँ। तब आप देख सकते हैं हमने जो है इस तरह करके सारी चीजें लिख दी है। तो ये सब लिखने के बाद जस्ट हमें अब बेसिकली ये करना है कि इधर हमें टॉपिक लिख देना है। तो मैं इधर लिखता हूँ टॉपिक, तो इधर से टॉपिक लिखना है, फिर उसके बाद क्लब और क्लब इज इक्वल्स टू होगा और फिर अब जो है हमें बेसिकली इधर ये वाला टैग क्रिएट करना है, इसमें लिखते हैं दिस डॉट काउंट डेज, फिर अब जो है इधर से हमें एक कॉलन डालना है और एक कॉलन में इस बार क्लब लिख देंगे। तो मैं इधर क्लब लिख दूंगा कुछ इस तरह, फिर अब जो है जस्ट अब हमें जस्ट आ जाना है इसके ऊपर इस तरह कुछ और यहाँ पर आने के बाद जस्ट हमें इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो अब मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे जो है क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमने जो है इसको इस तरह करके जो है मैंने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद अब जो है हमें ये करना है कि अब मैं बेसिकली इसको अब हमें जो है इधर एक टैग इधर पुट करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर सारी चीजें डाल दी है जो कि हमें डालनी थी। उसके बाद मैंने जो है इसको क्लोज भी कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें एरर शो ना करे। अब आप देख सकते हैं एरर इधर से रिमूव हो चुका है जो कि हमें शो हो रहा था। उसके बाद जो जैसी ये चीज हुई अब जो है रूट पाथ, तो मैं इधर से लिखता हूँ रूट पाथ इज इक्वल्स टू, फिर इधर से स्लैश लिस्ट हो गया स्लैश और फिर इधर फिल्टर लिखते हैं। फिल्टर में इधर हम लिखते हैं रेंडर इज इक्वल्स टू, फिर इधर प्रॉप्स लिखते हैं, फिर प्रॉप्स लिखने के बाद इज इक्वल्स टू, फिर अब जो है ये वाला टैग डालना है और इधर हो गया ट्रिप्स काउंट। तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रिप्स काउंट, तो इधर से ट्रिप्स काउंट हो गया और फिर ट्रिप्स काउंट लिखने के बाद ये आप कह सकते हैं ट्रिप्स लिस्ट। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है डॉट डॉट प्रॉप्स, तो मैं इधर से प्रॉप्स लिखता हूँ। फिर प्रॉप्स में अब जो है हमें डेज इज इक्वल्स टू लिखने और इधर हो गया दिस डॉट स्टेट, तो मैं इधर दिस डॉट स्टेट लिख दूंगा। ये लिखने के बाद ऑल ट्रिप्स लिखना है इस बार। फिर ऑल ट्रिप्स में अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, यहाँ पे इसको जो है इस तरह क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी जो है इसको क्लोज करना है। फिर इधर से राउट लिखना है राउट पाथ, फिर इधर से स्लैश लिस्ट लिखना है, फिर रेंडर इज इक्वल्स टू और फिर इधर से जो है हमें इधर प्रॉप्स लिख देना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ प्रॉप्स फिर इज इक्वल्स टू और फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और इधर लिखते हैं ट्रिप्स लिस्ट। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर आना है और इधर मैं लिखता हूँ डॉट डॉट प्रॉप्स, फिर इधर से लिखते हैं डेज इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट, मैं इधर लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट और दिस डॉट स्टेट ऑल ट्रिप्स, मैं ऑल ट्रिप्स लिखता हूँ। उसके बाद फिर जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर अब जो है यहाँ से स्पेस देके यहाँ से इसको भी क्लोज कर देना है। तो ये क्लोज करने के बाद अब जो है हमें इधर राउट लिखना है पाथ इज इक्वल्स टू स्लैश एड, फिर अब जो है रेंडर और रेंडर में इज इक्वल्स टू लिखना है हमें प्रॉप्स, तो मैं इधर प्रॉप्स लिखता हूँ। फिर इज इक्वल्स टू हमें नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ एड ट्रिप, फिर एड ट्रिप लिखने के बाद जस्ट अब जो है इधर लिखना है डॉट डॉट प्रॉप और प्रॉप्स लिखने के बाद जस्ट इधर से न्यू ट्रिप और न्यू ट्रिप में मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू दिस डॉट एड ट्रिप, तो मैं इधर से लिखता हूँ एड ट्रिप।
फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना और इसको क्लोज करना है, उसके बाद यहाँ से इसको भी जो है क्लोज कर देना है। फिर मैं इधर लिखता हूँ राउट, और राउट लिखने के बाद कंपोनेंट, फिर इज इक्वल्स टू और एरर, फिर एरर में 404 स्लैश, और फिर इसको कुछ इस तरह कर देना है, सेव करना है सब। और इधर आप देख सकते हैं हमने जो है एट द टॉप जो हमने लिखा है ये स्विच, इसमें हमने जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल में इधर कुछ एरर आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हमने नीचे वाले जो भी राउट्स लिखे हैं इनमें एरर नहीं आ रहा, सिर्फ ये स्विच के नीचे वाला जो है इसमें हमें एरर शो कर रहा है। तो हमें अब बेसिकली इसको जो है देखना है कि क्या एरर आ रहा है इसमें। तो अब जो है हमने नेव के बाद स्विच को खोला, राउट, तो स्पेलिंग भी सही है, ओके। तो अब जो है इसमें देखते हैं, इसको हमने क्लोज सही किया है बेसिकली, ओके। क्लोज भी जो है हमने इसको परफेक्टली फाइन ही किया है, मेरे ख्याल में अभी तक कोई एरर इसमें ऐसा नहीं आ रहा। तो अब जो है आप देख सकते हैं हमने जो है इसको कुछ इस तरह कर दिया है, नेव भी हमारा जो है क्लोज हो चुका है, ओके। तो इधर हमने जो है राउटर लिख दिया है और राउटर में डिव डाल दिया नेव, फिर इधर हमने राउट डाला और राउट को हमने क्लोज नहीं किया, इधर ये आ रहा है इधर। तो अब जो है हमें इधर राउट को क्लोज भी करना है, तो मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे अब राउट को क्लोज करते हैं। अब देखें एरर इधर से रिमूव हो चुका है जो हमें शो हो रहा था, और इस तरह जो है अब हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा, तो अब हम इसको रन कर सकते हैं। उससे पहले हमें npm इंस्टॉल करके अपनी जो डिपेंडेंसीज है वो उसमें इंस्टॉल कर देनी है। तो मैं इधर लिखता हूँ npm i, मतलब npm इंस्टॉल, तो सारी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज वगैरह जो इस प्रोजेक्ट में नीडेड होंगी वो सारी डाउनलोड देंगी, जैसे नैव हो गया, ट्रिप काउंट हो गया, एड ट्रिप हो गया, ट्रिपलेस, एरर 404, ये सब डाउनलोड कर लेगा। और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड होंगी तो वो डाउनलोड नहीं करेगा, बाकी जो डाउनलोड करनी होगी वो ये डाउनलोड करके हमें शो कर देगा। उसके बाद ये डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसको रन करेंगे। तो आपको एक खास चीज का ख्याल रखना है, जब तक ये नोड मॉड्यूल्स आपके पास नहीं हो, मतलब लाइब्रेरीज नहीं हो आपकी, तो उससे पहले आप अपनी रिएक्ट को, मतलब रिएक्ट ऐप या रिएक्ट 18 ऐप या रिएक्ट जेएस ऐप आप रन नहीं कर सकते। तो ये नोड मॉड्यूल जिसको आप लाइब्रेरी भी कहते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर ये आपके पास नहीं है तो आप npm इंस्टॉल लिख के सिर्फ एंटर आपको दबाना है, या npm i लिख के एंटर दबा दे, तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो डिपेंडेंसी जो कि प्रोजेक्ट में नीडेड होंगी ये सारी इंस्टॉल करके दे देगा, फिर बाकी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो सिंपली अब जो है आपको इधर कमांड डालना है, ओके। तो ये हमें कुछ एरर दे रहा है कि ये सब वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अब जो है मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, और अब सेव करने के बाद अगर अब हम जो है इसको npm इंस्टॉल करें तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। npm इंस्टॉल अब करके देखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है अगर कोई एरर शो करता है ये, तो ऑटोमेटिक जो है ये फिर इसको डिलीट कर देता है आपके नोड मॉड्यूल्स को। तो अगर अभी भी एरर कोई शो हो रहा होगा तो डिलीट कर देगा इसको मेरे ख्याल में। तो अब जो है ये हमारी नोड सेस और नोडेश कोड जेएस वगैरह डाउनलोड कर रहा है, जो हमने यूज किया इस प्रोजेक्ट में, वो सब सारे जो चीजें हैं वो इधर डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इधर npm स्टार्ट करके जो है अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इधर डालूं npm स्टार्ट रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए, तो अब आपको जो है इधर से npm रन ऑल, तो मैं इधर से जस्ट npm रन ऑल अगर करता हूँ तो आपको जो है आपकी रिएक्ट ऐप रन होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह जो है आपको इसको रन करना है, और फिर रन करने के बाद आपको ये भी करना है कि शो हो जाए। तो हमारी जो ये है प्रोजेक्ट, तो इसमें जो है यार्न है, तो यार्न में हमें जो है यार्न को करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ यार्न इंस्टॉल, npm इंस्टॉल की जगह, तो इधर लिखते हैं यार्न स्टार्ट। तो अगर आपके पास यार्न डाउनलोड नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये सारी जो है आपकी स्टाइल शीट आ गई, और ये हमारे जो है कंपोनेंट्स, ये एसएस फाइल आ गई। तो इसमें जो है आपको सारे कोड्स इधर इस तरह लिख देने। तो बेसिकली अब जो है अब आप देखेंगे कि हमें जो है ये पब्लिक फाइल में ले आएगा, और पब्लिक फाइल में ये हमें ट्रिपमेट का एक जो है लोगो शो हो जाएगा। तो ये बैकएंड पे जो है हमने इसके काम किए, और अब आप देख सकते हैं ES6 रिफ्रेशर के थ्रू हमने जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल का कमांड हमें डालना होगा। तो इधर डालेंगे npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल डालने के बाद ये आपकी जो है सारी डिपेंडेंसीज मतलब नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेगा। उसके बाद अगर इसमें yarn की नीड होगी, yarn.log की, तो इसको जो है वो इंस्टॉल करके दे देगा। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत तेजी से जो है सारी लाइब्रेरीज वगैरह ये डाउनलोड कर रहा है। तो इधर से आप जो है इसका वर्जन वगैरह भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन में इसको अपडेट करना चाहें तो ये भी जो है आपकी मर्जी है। इधर बहुत से जो है वर्जन आपको शो होंगे, तो जिस वर्जन में आपको चाहिए आप उस वर्जन में इसको कर सकते हैं। बाकी इधर से अगर आपको एरर शो है तो फिर आपको उसको फिर दोबारा इस तरह इंस्टॉल करके जस्ट आपको npm स्टार्ट करके रन करना है।
फिर आपका जो प्रोजेक्ट है जिस तरह रन होगा तो फिर इस तरह जो है ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट ट्रिप प्लानर का। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, लेकिन इससे पहले हमें इसको रन करना होगा। तो रन करने के लिए मैं ये करता हूँ, बेसिकली न्यू विंडो पे फिर हम अपना फोल्डर ओपन कर दें ताकि हमें पता चले कि क्या हमने जो है इसमें मिस्टेक की है। तो मैं इधर से ओपन फोल्डर, फिर अब जो है हमें जस्ट बेसिकली इसमें ये करना है और फिर इधर से खोलते हैं इसको, उसके बाद यस करते हैं। फिर इधर मैं आता हूँ टर्मिनल में, npm इंस्टॉल। तो अब देखते हैं कि फोल्डर ये डाउनलोड कर रहा है हमारे या नहीं। अगर अभी भी एरर दिया तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसको रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है डाउनलोड कर रहा है, लेकिन ये फिर जो है एरर दे देगा हमें अगर इसको देना हो। तो मैं पहले से जो है एक न्यू विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम डायरेक्ट उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। और इसमें फोल्डर भी मैं ओपन ही कर लेता हूँ अपना, इस पर हम काम करने वाले थे। तो अब जो है जस्ट आते हैं तो देखें इसने एरर शो कर दिया, मतलब हमें जो है अब दूसरी विंडो से काम करना पड़ेगा। तो हमने जो था ये था हमारा प्रोजेक्ट, एक मिनट। तो हमने जो है आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये था हमारा प्रोजेक्ट। इसको ओपन करते हैं और अगर मैं अब रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनल के थ्रू npm स्टार्ट, तो मेरे ख्याल में अब हो जाएगा। ओके, तो npm इंस्टॉल पहले हमें करना है और npm इंस्टॉल करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसने जो है, एक मिनट, ये हमें जो है डाउनलोड करके तो दे रहा है, लेकिन ये जो है हमें इसको परफेक्टली डाउनलोड करना है। मैं इधर कर देता हूँ डोंट सेव। ओके, तो अब जो है बेसिकली हमें इसको npm i करके इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं आता हूँ टर्मिनल में, npm i, ताकि ये जो है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ले जो कि हमें इसमें नीड होंगी। तो अब आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल जिसने मुझे बना के दे दी, मतलब इसमें हमें एरर शायद शो ना हो और ये जो है आराम से क्रिएट हो जाएगा। फिर हम npm स्टार्ट करके देखेंगे कि ये हमारा क्रिएटेड है सही से या नहीं। तो मैं आता हूँ अपनी मेन फाइल में, टाइटल में इधर लिख देंगे ट्रिप प्लानर जो कि हम क्रिएट कर रहे थे, सेव हो गया। फिर मैं आता हूँ इधर सोर्स के अंदर और फिर आ जाएंगे मेन फाइल में। तो इधर अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं। फिर मैं आता हूँ मेन इंडेक्स वाली फाइल में और इधर से जो है ये ऑलरेडी कोड जो है लिखे होते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको चेंजेस करने होते हैं। React.js में ज़्यादा कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो है हमने भी थोड़े बहुत ही कोड्स लिखे थे और सिर्फ आपको बाकी जो है इसमें चेंजेस करने होते हैं। तो जैसे आपको मिलेंगे इधर store.js और बाकी ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें जो है सिर्फ चेंजेस कर सकते हैं और बाकी अगर आप इसमें कोई और चीज़ इंक्लूड करना चाहें तो वो जो है आपकी मर्जी है। तो इधर आपको लिखा होगा कंप्लेन लिस्ट और बहुत सी डिफरेंट फाइल्स भी आपको इधर मिल जाएंगी। तो इस सिस्टम में आप जो है अमेजिंगली वर्क कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा प्रोजेक्ट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ वापस, तो हमने अब npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड कर लिया। अब हमें इसको सर्वर में रन करना है, तो मैं npm स्टार्ट डाल के इसको रन करूंगा। अब आप देखेंगे अब जो है हमें ये रन करके दे देगा। तो इसने मुझे बताया कि मेरा Node.js का जो वर्जन है वो 18.4 है जिसमें आपको रन करना है इसको। तो अब ये जो है हमें थ्रो एरर इसमें शो कर रहा है। तो बेसिकली हमें जो है थ्रो एरर को देखना है, इसमें क्या थ्रो एरर जो है बेसिकली हमें शो कर रहा है। ये उस थ्रो एरर को सॉल्व करके फिर हमें जो है आगे बढ़ना है और फिर इससे वर्क करना है। तो मैं बेसिकली आता हूँ उसके अंदर और फिर हमें जो है इधर आ जाना है इसकी मेन फाइल में। तो अब आप देखेंगे हमें जो है इस प्रोजेक्ट की मेन फाइल इधर मिलेगी और अब जो है इधर आते हैं सोर्स में। फिर उसके बाद जो है आप इसको इस तरह भी रन कर सकते हैं अगर आप रन करना चाहें, या तो फिर आप इसको जो है डिफॉल्ट इस तरह भी रन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एरर नहीं चाहिए और कुछ मतलब चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी इधर से रन कर सकते हैं। तो सेव करना है सिंपली, अब जो है टर्मिनल में आके आप इसको रन कर सकते हैं। तो इधर से जस्ट npm स्टार्ट लिख के रन कर देंगे तो जो है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
आपको जो है ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने ट्रिप प्लानर क्रिएट किया है। तो आप इसमें जो है इसको रन करके बैकएंड पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लानर जो है सही से चल रहा है या नहीं। और अगर इसी तरह की वीडियोस आप फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसी तरह की मैं और चीज़ें फ्यूचर में लाता रहूँगा और मुझे उम्मीद है आपको वीडियोज़ भी जरूर पसंद आएंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।